वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PS एजुकेशन। इसके पहले हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को पढ़ाया। तो वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाया जाता है और उसके कुछ कॉमन रूल्स, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, अच्छे से इसको बता दिया है और कुछ नियम भी बता दिए हैं। तो आगे इसमें आगे और क्या क्या होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के लिए और क्या क्या रूल्स होते हैं, तो इसमें हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमें देखना है रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को किस तरह बदलते हैं। जैसे दिया है क्या, रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को इस प्रकार बदलें। किस प्रकार बदलेंगे? पहले अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को पास्ट इंडिफिनिट टेंस में रख देंगे। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में क्या होता है, सहायक क्रिया इज है, एम, आर। इस तरह से अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है या इज, एम को वाज में और आर को किस में बदल देंगे, वेयर में। आर को वेयर में बदल देंगे। अब देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज रनिंग। जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या हो जाएगा, इज रनिंग। अगर इस तरह से इज रनिंग है तो इसको किस में बदलेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस में। तो ये क्या हो जाएगा, वाज रनिंग। नंबर 3 क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो वो किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसकी सहायक क्रिया हैज़ है। अगर दिया है हैज़ रन तो क्या हो जाएगा, इसको हैव रन में बदल देंगे। हैव रन, हैज़ रन और हैव रन को किस में बदल देंगे, हैड रन में। हैड रन क्यों? क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस की एक ही सहायक क्रिया होती है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हैज़ और हैव दो होती है। तो हैज़ और हैव को किस में बदल देंगे, हैड में बदल देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। जैसे हैज़ बीन रनिंग को क्या कर देंगे, हैज़ बीन रनिंग, या हैव बीन रनिंग को हैड बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, हैज़ बीन और हैव बीन। तो ये क्या हो जाएगा, हैड बीन रनिंग, हैड बीन रनिंग। आईएनजी फॉर्म तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म इसमें भी होगा। जैसे हैड बीन रनिंग, हैज़ बीन रनिंग को हम क्या कर देंगे, हैड बीन रनिंग में बदल देंगे। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलते हैं। अब देखते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट इंडिफिनिट टेंस को किस में बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। जैसे रन, डिड नॉट रन को हैड नॉट रन में बदल देंगे। पास्ट इंडिफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। क्या हो जाएगा, डिड नॉट रन को हैड नॉट रन में बदलेंगे। डिड नॉट रन क्या हो जाएगा, हैड नॉट रन। अब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज रनिंग और वेयर रनिंग को, वाज और वेयर को हैड बीन रनिंग में बदल देंगे। हैड बीन रनिंग इस तरह से हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को ज्यों का त्यों रख देंगे। इसमें क्या होता है, कोई चेंज नहीं होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस है या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं।
अब देखते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर टेंस में क्या होगा, विल, शैल और विल को क्या करते हैं, शुड और वुड में चेंज कर देते हैं। मे का हो जाता है माइट, कैन का हो जाता है कुड, और डू नॉट और डज नॉट को किस में बदलेंगे, डिड नॉट में। डू नॉट और डज नॉट को डिड नॉट में चेंज कर देते हैं। मस्ट और शुड और कुड में कोई चेंज नहीं होता है। मस्ट, शुड और कुड में कोई चेंज नहीं करते हैं। तो अब हम इसका आगे प्रैक्टिस कर लेते हैं सेंटेंस का। जैसे यहाँ पे दिया है हरी सैड आई एम रीडिंग ए बुक, तो क्या हो जाएगा, हरी सैड, यहाँ पे दैट कंजक्शन लगेगा, दैट, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, दैट, आई एम का वाज हो जाएगा, दैट ही वाज रीडिंग ए बुक। इस तरह से। फिर क्या है, मोहन सैड टू मी, यहाँ पे क्या होगा, मोहन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है तो सैड का टोल्ड हो जाएगा, मोहन टोल्ड मी, मोहन टोल्ड मी दैट। यहाँ पे डिड है तो क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, पास्ट टेंस में चला जाएगा, दैट ही हैड नॉट स्लेप्ट वेल, he had not slept well। इस तरह से। अब देखते हैं, ए said टू बी, ए ने बी से कहा, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट है तो said का क्या हो जाएगा, ए said टू बी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए said टू बी यू मस्ट गो देयर, तो यहाँ पे बी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सैड का टोल्ड हो जाएगा, ए सैड टू बी दैट ही मस्ट गो देयर। फिर आगे क्या है, रमेश सैड मोहन कैन रन, तो क्या हो जाएगा, रमेश सैड, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड का सैड ही रहेगा, रमेश सैड दैट मोहन कैन का क्या हो जाएगा, कुड, मोहन कुड रन। अब आगे देखते हैं क्या रूल है। यदि रिपोर्टेड वर्ब भूतकाल में है और रिपोर्टिंग स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, सर्वथा सत्य, हैबिचुअल ट्रूथ मतलब आदत की बातें कि जो हमेशा सत्य होती हैं, ये इस चीज़ की आदत है, अथवा कोई हिस्टोरिकल ट्रूथ हो, कोई ऐतिहासिक सच्चाई हो। अगर इस तरह से कोई बात प्रकट कर रहा है, कोई सेंटेंस है, तो उसमें क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, द टीचर सैड, टीचर ने क्या कहा, द टीचर सैड, टीचर ने कहा, द सन इज राइजेज इन द ईस्ट, कि सूरज पूर्व में निकलता है। यहाँ पे क्या है, ये हमेशा सत्य बात है कि सूरज हमेशा पूर्व में ही निकलता है, तो इसमें क्या होगा, कोई चेंज नहीं किया जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, द टीचर सैड दैट सन राइजेज इन द ईस्ट, the teacher said that the sun rises in the east। इस तरह से। जैसे my father said to me, मेरे पिता ने मुझसे कहा, the earth moves राउंड द सन, कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। ये तो सत्य है, यूनिवर्सली ट्रूथ है कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माई फादर टोल्ड मी, सैड का टोल्ड हो जाएगा, माई फादर टोल्ड मी दैट द अर्थ moves round the sun। इस तरह से हो जाएगा। अब जैसे हिस्टोरिकल फैक्ट है, आदत हो या स्वभाव संबंधी बातें हों, उसमें भी क्या होता है, कोई चेंज नहीं होता है। जैसे द टीचर सैड व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले, क्या होता है, क्या कहा टीचर ने कि जब बिल्ली आती है तो चूहे भाग जाते हैं, चूहे खेलने लगते हैं।
ही सैड डॉग बार्क एट स्ट्रेंजर, उसने कहा कि कुत्ते जो है अजनबी पर भौंकते हैं। इस तरह से जैसे कोई हैबिचुअल फैक्ट हो तब भी कोई चेंज नहीं होता है। हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया, जैसे द हिस्ट्री टीचर सैड समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। द हिस्ट्री के टीचर ने क्या कहा, समुद्रगुप्त को इंडिया का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये क्या है, यूनिवर्सली ट्रूथ है, हिस्टोरिकल ट्रूथ है। तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा, इसमें डायरेक्ट हो जाएगा द टीचर सेड दैट द समुद्रगुप्त इज नेपोलियन ऑफ द इंडिया। इस तरह से अगर कोई भी यूनिवर्सली ट्रूथ हो, हैबिचुअल ट्रूथ हो, हिस्टोरिकल ट्रूथ हो तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। बस यहाँ पे सैड का अगर ऑब्जेक्ट दिया तो सैड का टोल्ड हो जाता है और दैट लगाकर सेम जैसे का तैसे चाहे जिस सेंटेंस में हो उसी सेंटेंस में उसको, जिस टेंस में हो उसी टेंस में उसको रख देते हैं, उसमें टेंस में कोई चेंजेस नहीं किया जाता है। तो इस तरह से डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाने के सारे रूल हैं।